हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस प्रकार के तत्व सेलाइन या लवण के समान हाइड्राइड बनाते हैं? हमें बताना है कि किस तरह के जो तत्व होते हैं वो सेलाइन हाइड्राइड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड। क्षारीय मृदा धातुओं के क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड। ठीक है, तो इनके हाइड्राइड हम देख लेते हैं। चूंकि क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु होते हैं प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के, प्रथम वर्ग तथा दूसरे वर्ग के तत्व दूसरे वर्ग के तत्व अधिक सक्रिय तत्व कहलाते हैं। अधिक सक्रिय तत्व कहलाते हैं, है ना। ये अधिक सक्रिय तत्व होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा विद्युत धनी गुण पाया जाता है। ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके आसानी से धनायन बना लेते। तो ये जो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के तत्व हैं, जब ये हाइड्रोजन के साथ में मिलते हैं तो ये हाइड्राइड बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं धातु प्लस में H माइनस के रूप में जब इनके साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो धातु हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है? धातु हाइड्राइड बनता है। ये जो धातु हाइड्राइड बनता है ये आयनिक प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? ये आयनिक होता है। दूसरा, ये जो धातु हाइड्राइड होता है ये लवणीय होता है, इसको लवणीय हाइड्राइड भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा, इसे सेलाइन भी कहा जाता है। सेलाइन क्यों कहा जाता है? सेलाइन क्योंकि ये छद्म हैलाइड जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको सेलाइन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि किस तरह के हमारे प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं वो सेलाइन हाइड्राइड बनाते हैं। तो हमारे पास प्रथम वर्ग का Na है, तो NaH, LiH, BeH2 और MgH2, इस तरह के जो हेलाइड होते हैं इनको हम कहते हैं लवणीय हाइड्राइड या फिर आयनिक हाइड्राइड। तो ये सेलाइन हाइड्राइड कहलाते हैं। और क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु के जो हाइड्राइड होते हैं वही सेलाइन और लवणीय हाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।